नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स की। आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है और पास्ट लाइफ में आप कौन से कार्य करके आए वो सब एविडेंस वो सब प्रूफ्स आपके ऑलरेडी आकाशा में पड़े हैं। तो आकाशा में से कुछ हम ऐसी रीडिंग्स निकालेंगे जो आपके साथ रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती, बिकॉज ये कॉमन रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग अगर आपने हमसे करवानी है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपकी ही रिकॉर्ड हम रीडिंग करेंगे, जिसमें आपके काशिक रिकॉर्ड निकाल कर उसमें से चेक करेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ में क्या इश्यूज है जिसकी वजह से आज आप किसी भी सिचुएशन को या किसी भी चैलेंज को फेस कर रहे हो। बिकॉज ऐसा होता है कई बार लाइफ में हम इस ऐसे ऐसे मोड से निकलते हैं कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं और हम हर चीज जेन्युइनली कर रहे हैं, राइटली कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी हम लोग क्यों नहीं सफल हो रहे, और बाकी लोग जो ऑलरेडी कुछ खास एफर्ट्स भी नहीं करते बट वो बहुत फास्ट राइज कर जाते हैं। तो उसके पीछे भी आकाशिक रिकॉर्ड्स ही होते हैं, पास्ट लाइफ के कार्मिक इश्यूज ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में इतना कर्म किया होता है जिसका फल उनको इंस्टेंट कॉफी की तरह मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग इतने एफर्ट्स करते हैं बट फिर भी उनको डिलेज मिलते हैं। तो उन डिलेज के कुछ कारण आकाशिक रिकॉर्ड में से निकाले जाते हैं। और अगर आप वो उस आपको ये पता चल जाए कि आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको वो कार्मिक काटने में या उसको फेस करने में ज्यादा इश्यूज नहीं आते। फिर आपको ये पता चल जाता है कि मेरी लाइफ में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ पास्ट में ऐसा किया था जिसकी वजह से मुझे ये देना पड़ रहा है। तो लेट्स सी आज आपके लिए क्या आता है और आपको क्या मैसेजेस आकाशा में से मिलते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग आई है उसके अकॉर्डिंग आपकी आकाशिक लाइब्रेरी जो हम अभी ओपन करने जा रहे हैं, उसमें आपके आकाशिक लाइब्रेरी में आपका जो सीन नजर आ रहा है, आपके पास काफी तरह के थॉट्स चल रहे हैं। एक तो आप इस टाइम पे किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ पे आपकी ईगो क्लैश हो रही है। और ईगो क्लैश में भी आपके पास इस टाइप से है कि हाँ, जैसे हम कहते हैं कि हाँ, कोई पार्टनर है आपकी लाइफ में या कोई कुलीग है जिसकी वजह से आपके साथ ईगो क्लैश का सीन क्रिएट हो रहा है। और आपको लग रहा है कि मैं सबसे ज्यादा सुप्रीम हूँ, सुपीरियर हूँ, लेकिन ये सब लोग डाउन है। और वो आपको वो फील करवा रहे हैं कि आप डाउन हो। तो ऐसा जो क्लैश चल रहा है ईगो का, उनकी भी अपनी ईगो स्टक हुई हुई है आपके साथ और आपकी भी ईगो क्लैशिंग में आई हुई है। तो ये जो व्यूज ईगो के आपके सामने आ रहे हैं, ये आपके पास्ट लाइफ से है। पिछले जन्म में भी आपने कुछ इस टाइप से इनके साथ इगोइस्टिक कोई ऐसे फेस किया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम ये चाहते होते हैं कि कोई पार्टनर हमारी लाइफ में आए, लेकिन बाय चांस उस पार्टनर का कोई और कहीं पे रिलेशनशिप बन जाता है और वो उस लाइफ में हमें वो पार्टनर नहीं मिलता। तो हमारे अंदर ये ईगो होती है कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो तुम किसी के नहीं हो सकते। तो उस ईगो में आपने कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव किया उस लाइफ में, लाइफ स्पैन में, जिसकी वजह से जन्म में आपको वो ही रिटर्न बैक मिल रहा है। हो सकता है कि इस टाइम पे जो ये मेरी रीडिंग सुन रहे हो, वो खुद भी आकाशिक रिकॉर्ड्स का रीडिंग्स करते हो या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करने में इंटरेस्टेड हो। तो उनके लिए भी ये आया है कि वो इस फील्ड को पकड़ सकते हैं, अपना सकते हैं, क्योंकि उनके पास साइकी है आकाशिक रिकॉर्ड को रीड करने की, क्योंकि ये इमोशंस के साथ रिलेटेड होता है। और सेकंड थिंग ये है कि ये गॉड गिफ्ट ही होता है।
हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जिसको ब्लेसिंग्स होती है सुप्रीम एंजल्स की, सुपीरियर सुप्रीम अपने एंसेस्टर्स की, स्पिरिचुअल गाइड्स की, वो ही सिर्फ इस फील्ड में आ सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ फाइल ही डाउनलोड करनी है, बट फाइल डाउनलोड करने के लिए जो एक चैनलाइज मैसेजेस होते हैं वो आपको आगे से आगे प्रोवाइड होते हैं। तो आप देखिए, कोशिश करिए कि ये जो जो भी आपकी ईगो क्लैश हो रही है इसको आप रिजॉल्व करो, क्योंकि ये रिजॉल्व नहीं हो रहा आपका, और रिजॉल्व ना होने के कारण ही आपको वो बहुत बर्डन फील हो रहा है। जैसे आपको स्ट्रेस फील हो रहा होगा, या आपको एंग्जाइटी फील हो रही होगी, या आपको इंसोम्निया जिसे कहते हैं वो सीन भी आपका क्रिएट हो रहा होगा इस टाइम पे। तो कोशिश करिएगा कि इस ईगो को इस बर्थ में आप सॉल्व कर लो, क्योंकि ये है वही एक रिलेशनशिप इशू ही है पास्ट लाइफ का, जो आपको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। इस बारी में ये लोग आपके साथ इस टाइप से आए हैं कि हाँ, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि लास्ट लाइफ में आपने उनका बहुत कुछ बिगाड़ दिया। तो अब वो आपको एज अ ईगो में लाकर आपको रिएक्शन दे रहे हैं, वही आपका ही रिटर्न बैक आ रहा है। तो इसको ये सोचकर चलिएगा कि ये आपका रिटर्न बैक आपको मिल रहा है। अगर कोई ऐसा कोलीग या कोई ऐसा रिलेशनशिप इस जन्म में आपके साथ हिटिंग हो रही है, जिसकी वो वो हिटिंग नहीं कर रहा, आपने पास्ट लाइफ में उसको बहुत ज्यादा हिट किया है, जिसका वो एक तरह से आपको रिवेंज मिल रहा है, रिटर्न बैक मिल रहा है। तो कोशिश करिएगा कि इसको सॉफ्टली और पोलाइटली इसको सॉल्व करिएगा, अदरवाइज ये चीज और बढ़ती चली जाएगी, तो ये फिर नेक्स्ट बर्थ में जाएगी, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो अपने आप को हील करिए, और मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी आपको मेडिटेशन करने का मन करता, लेकिन आप आपको सॉल्व करो, ईगो को आप कंपैशन में लेके जा सकते हो। ये सोच सकते हो कि जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, हो सकता है कि उसको कुछ इश्यूज हो जो वो सॉल्व करना चाहता है बट कर नहीं पा रहा ना, तो थोड़ा सा उसके लिए कंपैशन लेके आओ, जिसके लिए आपके अंदर बिटरनेस आ रही है। और आर्क एंजल रिफाइल की सपोर्ट आप लोगों को इस टाइम पे बहुत ज्यादा मिल रही है। कोई ऐसी सोल इस टाइम मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं, जो सोल ऑलरेडी एनलाइटन के पाथ पे है, स्पिरिचुअल जर्नी पे है, और उनके जो पास्ट लाइफ के आर्कएंजल हैं वो आर्कएंजल रिफाइल है। और आर्कएंजल रिफाइल बहुत ही प्योर आर्कएंजल है, बहुत ही सपोर्टिव आर्कएंजल है और प्रोटेक्टिव आर्कएंजल है। ये आपको हर तरह की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, हर तरह की आपको सपोर्ट में प्रोवाइड करते हैं, लाइट बीइंग जैसे हम कहते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में अंधेरा है, तो वो अंधेरा अब आर्कएंजल रिफाइल की ब्लेसिंग से आपका दूर हो जाएगा, और आप बहुत जल्दी उस अपने आप को एक अच्छे वातावरण में पाओगे। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं, कि हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि हमें ये लगता है कि अननोन पाथ में हम जा रहे हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि रिस्क तो लेना ही पड़ता है, हर फैक्टर में आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप सरवाइव करेंगे या आप सक्सेस में जाएंगे। हर चैप्टर में, हर फील्ड में, हर आप अगर देखें कि लाइफ के किसी भी स्पैन में, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आप रिस्क ले रहे हैं, वो पाथ अननोन है, तो वहां पे आप इजीली जा सकते हैं। आर्कएंजल रिफाइल आपको उस रास्ते का आगे आपको इंटेंशन देंगे कि ये पाथ राइट है, या इस पाथ को ऐसे चलो, तो वो आर्कएंजल रिफाइल आपको गाइडेंस देंगे कि जो अननोन पाथ पे अब आप चलना चाहते हो या आप चल रहे हो, वो रिस्क फैक्टर आपके सॉल्व करेंगे। तो आप बेझिझक होके अपने अननोन पाथ पे जा सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम किससे डिस्कस करें या किससे एडवाइस लें कि हमारा ये रास्ता जो हम चुन रहे हैं ये सही है या गलत है। तो इस जो भी अब आपका नेक्स्ट कोई भी ऐसा आपने कोई पाथ आप चुन रहे हो, जो आप जाना भी चाहते हो और आपको सही भी लग रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, या आगे बढ़ना मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, या आगे कुछ ऐसा ना हो जो रिस्की हो और मेरे को मैं इधर का भी ना रहूं उधर की भी ना रहूं। तो वो जो चैप्टर है कि हाँ, आपके आगे 3 रास्ते जा रहे हैं। अब 3 रास्ते में से आपने एक रास्ता चुनना है। आप ये सोच रहे हो कि मैं राइट में जाऊं या लेफ्ट में जाऊं, या एक और अपोजिट डायरेक्शन में एक और रास्ता जा रहा है तो उसको उसके तरफ को निकलूं, ये इसमें से कौन सा रास्ता सही रहेगा। तो आप आर्कएंजल रफाइल को भी इन्वोक कर सकते हैं अपने अंदर, ये फीलिंग लाकर कि आर्कएंजल रफाइल प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी, that I'll get my path, which path will be best for me.
ठीक है ना। तो आर्कएंजल रफाइल आपको जरूर ब्लेस करेंगे अगर आप अच्छे मन से प्योर सोल होकर और प्योरिटी से अगर आप उनको इन्वोक करते हो, रिकॉल करते हो, तो आर्कएंजल रफाइल आपको सपोर्ट करेंगे। तो कोशिश करिएगा जैसे मॉर्निंग में या नाइट में, जैसे भी जब भी आपके पास टाइम होता है, तो अपना फ्रेश होने के बाद एक आईज क्लोज करके सिर्फ आपने उनका आर्कएंजल रफाइल को 11 टाइम्स उनको रिसाइट करना है कि आर्कएंजल रिफाइल प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी दैट विच पाथ आई गो ऑन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये, और आप अपने आप में अपने विजुअलाइजेशन में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपके पास ये 3 या 4 पाथ आपके सामने है। या जैसे हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आप बता सकते हो उनको कि मेरे पास ये 3 या 4 कॉलेजेस है, इसमें से मैं कौन सा कॉलेज चूज करूं। ऐसे ही जॉब वाले जो हैं वो ये भी कर सकते हैं कि मेरे पास ये 3-4 अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की, तो इसमें से मेरे लिए कौन सी जॉब सही रहेगी या मैं कौन सा फील्ड अपनाऊं अपने आगे फ्यूचर में जो मेरे लिए सही रहे। तो ऐसे आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली है कि आर्कएंजल रफाइल आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत इजीली और बहुत पोलाइटली यू कैन से कि आपको इजीली रास्ता पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए ओके है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। लेकिन उसके लिए आपको अट्यून्ड होना पड़ेगा। अट्यून्ड होने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो पहले, या अट्यून्ड होने के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम भी मेडिटेशंस करवाते हैं, इन एंजल्स की साथ अट्यूनमेंट करवाते हैं, इन्वोक करवाते हैं, प्लस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी हम मेडिटेशंस करवाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड की भी मेडिटेशंस होती हैं। आज तो हम कार्ड्स के थ्रू देख रहे हैं कि कार्ड्स के थ्रू आपका क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये एक टूल है हमारे पास कि हम, अगर हमारे सामने कोई सोल्स नहीं भी हैं, लेकिन जो सोल्स इंटरेस्टेड है हमारे तक पहुंचने के लिए या अपना कुछ पास्ट लाइफ का पता करने के लिए, आकाशिक का पता करने के लिए, लेकिन उनको वे नहीं मिल रहा, तो उनके लिए हम ये रिकॉर्डिंग्स क्रिएट करके आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव करो, अपने अपने ड्रीम्स अचीव करो, और अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे मिस हैपनिंग अगर हो भी गई है बाय चांस, तो उसको आप फॉरगिव कर सकते हो। किसी को अगर आपके मन में लगा है कि नहीं ये मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी या करूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा बुरा भला किया, तो वहां पर भी आपको ये जो रीडिंग्स है सपोर्ट करेंगी कि आप उनको माफ कर सको, आप उनको ये बोल सको कि हाँ ओके आई फॉरगिव यू, ठीक है, आई फॉरगेट, और इवन कि आप माफी मांगोगे भी, ठीक है ना, कि प्लीज फॉरगिव मी। ये जरूरी नहीं है ना कि उन्होंने ही आपके साथ बुरा किया, हो सकता है आपने उनके साथ और भी बुरा किया हो, तो प्लीज फॉरगिव मी, और प्लीज फॉरगिव मी कर सकते हो, और आई फॉरगिव यू। तो दोनों तरफ से वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, तब आपका ये इशू सॉल्व होगा। ओके, और अगर नेक्स्ट जो इसी में ही एक रीडिंग निकल के और आई है, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का बन रहा है, कि ट्रैवलिंग का ऐसा बन रहा है कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी सिटी में जाते हैं, आउट ऑफ द कंट्री भी जाते हैं, आउट ऑफ द स्टेट भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम स्टेशन पे उतरते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन है चाहे वो एयरपोर्ट है ना। पास्ट लाइफ में तो रेलवे स्टेशन ही ज्यादा थे, एयरपोर्ट्स कम थे। तो पास्ट लाइफ में अगर आप इसमें जो हमारे को सीन क्रिएट हुआ है वो ये हुआ है कि पास्ट लाइफ में आप जिस स्टेट से या जिस जगह से बिलोंग करते थे, अब जैसे ही आप उस जगह पे दोबारा जाओगे रेलवे थ्रू ट्रेन, या आप स्टेशन उतरोगे,